नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 जून का जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं एसएससी सीएचएसएल का, उसका हम एनालिसिस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मिले हैं जो कि रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है। तो बता दें, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित 32,000 दर्शक क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय मैदान है और यह उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का गृह मैदान भी है और यह मैदान गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। आपको बताया दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में वोट दिया है। और बात करें दोस्तों 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वह इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में आयोजित करेगा और जो 2018 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वह लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। आपको बता दें कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 है वो औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है और संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, परिवर्तित करने या निरसन के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जो साधारण विधान के लिए प्रक्रिया से अलग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध है कथक नृत्य से। पंडित बृजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं और वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शांताराम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो शांताराम पुस्तक है उसके लेखक हैं ग्रेगोरी डेविड रॉबर्टसन। बता दें कि जो शांताराम ग्रेगोरी डेविड रॉबर्टसन द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2003 में हुआ था और यह उपन्यास लेखक के अपने जीवन से प्रेरित एक किरदार के बारे में है जो ऑस्ट्रेलिया के एक अपराधी और नशीले पदार्थों का आदी है और ऑस्ट्रेलिया के जेल से भागकर वह न्यूजीलैंड के रास्ते नकली पासपोर्ट के साथ 1980 के दशक में वह बम्बई पहुंचता है, जहां वह लगभग 10 साल तक रहता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्राइड एंड प्रिज्यूडिस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं जेन ऑस्टिन। जो प्राइड एंड प्रिज्यूडिस जेन ऑस्टिन का 1813 का रोमांटिक उपन्यास है और यह नायक एलिजाबेथ बेनेट के भावात्मक विकास को दर्शाता है, जो जल्दबाजी में निर्णय लेने की त्रुटि सीखता है और सतही और आवश्यक के बीच अंतर की सराहना भी करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि आनंदा शंकर जयंत किस नृत्य से संबंधित हैं। तो यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। जो आनंदा शंकर जयंत है वो भारतीय शास्त्रीय नर्तक, कोरियोग्राफर और विद्वान हैं, जिन्हें भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में उनकी दक्षता के लिए जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो जो गुरु बिपिन सिंह है उनका संबंध मणिपुरी से है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी के निर्देश नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे और उन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक भी माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपको बता दें जहां जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं
और गुरुत्व ग्रेविटी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। बता दें कि तमिलनाडु की भरतनाट्यम डांसर नर्तकी नटराज को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली ट्रांसजेंडर हैं। सोनू सूद की आत्मकथा है, यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2020 में। आपको बता दें दोस्तों कि यह पुस्तक का सहलेखन मीना अय्यर द्वारा किया गया है और इस पुस्तक में लोगों द्वारा बताई गई आप बीती और प्रवासियों और अन्य लोगों के साथ उनकी बातचीत को रखा गया है। सोनू सूद ने अपने भावात्मक अनुभवों और कोविड-19 महामारी के दौरान बचाए गए लोगों के साथ आने वाली चुनौतियों का इस पुस्तक में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। आपको बता दें दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है और नगद राशि इस समय कितनी है? तो 1 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किस वर्ष की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। आपको बता दें कि जो परमाणु नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी और रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली परत पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। इसे रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से भी जाना जाता है और इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो 11 राज्यों में फैला हुआ है कौन सा है? तो है गंगा बेसिन। आपको बता दें कि जो गंगा है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि AR रहमान को किस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो यह था स्लमडॉग मिलेनियर। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संगीतकार AR रहमान को फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का ऑस्कर अवार्ड मिला था और मुंबई के स्लम पर बनी यह फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर को 10 अलग अलग श्रेणियों में चुना गया था, जिसमें से इस फिल्म ने 8 अवार्ड जीते थे। कौन कौन से में जीते थे? तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिन स्कोर, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले, इन सभी कैटेगरी में स्लमडॉग ने बाजी मारी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आपको बता दें दोस्तों कि त्यागपत्र उसी को दिया जाता है जिसने नियुक्ति किया है और केवल राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को या स्पीकर ही डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर त्यागपत्र देते हैं और संवैधानिक न्यायाधीशों के पदों पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। आपको बता दें कि कर्नाटक के गडक जिले में 19 फरवरी 2022 को जन्मे पंडित भीमसेन जोशी को 1911 में पद्म विभूषण, 1985 में पद्म भूषण और 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 4 नवंबर 2008 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार को भी इनको मिला है। जो अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मैतेई नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध मणिपुर से है। दोस्तों मणिपुर से रिलेटेड बहुत से नृत्य के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार आप मणिपुर के बारे में जरूर से जरूर पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विधान परिषद का चेयरमैन को कौन चुनता है?
तो जो विधान परिषद का चेयरमैन होता है उसके सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। आपको बता दें कि गठन के उपरांत हुए प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल के एक साथ समावेश दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। उसके उपरांत आवश्यकता अनुसार राज्यपाल पुनः विधानमंडल को आहूत करते हैं और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन माननीय सदस्य स्वयं में से करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था, तो इसको खोजा था ओ ओर्स्टेड ने। बता दें कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है, तो जो फ्री थ्रो है वो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, जिसमें एक समय पर एक टीम के 5 खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं और अपने विरोधी टीम के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचे घेरे यानी गोल पोस्ट में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि पीएच में पी क्या है, तो जो पीएच होता है उसमें पी है प्रोटेंज। आपको बता दें कि पी जो कि जर्मन प्रोटेंज के लिए है, जिसका अर्थ है शक्ति या एकाग्रता, और हाइड्रोजन आयन H+ के लिए H है। और pH का जो मान है 0 और 14 के बीच एक अनुमानित संख्या है जो इंगित करता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या नहीं है। अगला जो pH 7 पर होता है तो पदार्थ विलयन उदासीन होता है, और pH <7 होता है तो विलयन क्षारीय होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ऑप्शन के अनुसार बराकर नदी। बता दें कि दामोदर की सहायक नदियों में कोनार है, बोकारो है और बराकर प्रमुख हैं, और ये नदियाँ गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले में हैं। और दामोदर नदी धनबाद के जिस स्थान में प्रवेश करती है वहीं पर इसमें जमुनिया नदी आ मिलती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि परय शिक्षालय किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल शुरू किया है, और परय शिक्षालय परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा, और इसमें इनको मिड डे मील भी दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कौन सा संस्था देती है, तो यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, अकादमी पुरस्कार है, वो संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और हर साल 32 कलाकारों का चयन किया जाता है, और पुरस्कार विजेताओं को एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी मिलता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रविशंकर की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक जो आत्मकथा है उसका नाम है माय म्यूजिक माय लाइफ। बता दें कि इस पुस्तक में उन्होंने एक युवा यात्रा करने वाले नर्तक से एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता के रूप में अपने परिवर्तन का वर्णन किया है, और इस आत्मकथा में भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतिहास और सितार बजाने के तरीके पर एक पुस्तक शामिल है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनोखे लाल मिश्रा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो अनोखे लाल मिश्रा तबला वादक हैं, जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, और वे संगीत जगत में नाधी धीना के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, और उनका संबंध बनारस घराने से है। इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सर्वोच्च स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। आपको बता दें कि अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर था, और चीन दूसरे स्थान पर 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य पदक मिले थे। तीसरे स्थान की बात करें तो मेजबान जापान स्वर्ण पदक के मामले में तीसरे नंबर पर था, और कुल पदक के मामले में 5वें नंबर पर था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गजल
किसके द्वारा उदय हुई? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम आपको बता देते हैं गज़ल के बारे में। गज़ल यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फ़ारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। और संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित है। अरबी भाषा में गज़ल शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारोत्तोलन में ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली भारतीय कौन है? तो जो 2020 में ओलंपिक पदक जीता था वो थी मीराबाई चानू। बता दें कि मीराबाई चानू ने 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया था। और चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलो और स्नैच में 87 किग्रा से कुल 202 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया था। और इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वस्तुओं का ऊपर से नीचे गिरना किसका उदाहरण है? तो यह गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजक न्यूटन द्वारा की गई थी, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। और उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सूर्य सम्मान भारत के किस राज्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह हरियाणा राज्य द्वारा। बता दें कि यह हरियाणा में सर्वोच्च हिंदी साहित्य पुरस्कार है और हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक प्रख्यात साहित्यकार को सूर्य सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और सूर्य सम्मान पुरस्कार का नाम महान कवि सूरदास के नाम पर रखा गया है और यह हर साल हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।